ओम हनुमते नमः। प्रिय विद्यार्थियों, बदले जीवन धारा में आप सभी का स्वागत है। हम कथा कहानी प्रसंगों के माध्यम से हमारे जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जीवन संघर्ष है। जिसके जीवन में संघर्ष होता है उसका जीवन ही महान बनता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जीवन संघर्षमय रहा है, और जो कोई भी जिंदगी में उनकी तकलीफें हुई है, कष्ट हुए हैं, दिल और दिमाग को चोट पहुंची है, उन्होंने सकारात्मक लिया है। और जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों को, अपनी कमियों को सकारात्मक रूप में लिया है, वही महान बने हैं। तो ऐसा ही एक हम प्रसंग देखते हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात है। एक महान विदुषी कन्या हुई थी और उसका नाम था विद्योत्मा। वो सभी शास्त्रों में पारंगत थी, विभिन्न प्रकार की कलाओं में वो प्रवीण थी। तो उसने अपने पिताजी से निवेदन किया कि हे पिताजी, मैं उसी वर का वर्ण करना चाहती हूं जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे। तो पिता ने ऐसा ही किया। चारों ओर समाचार फैला दिए गए कि अमुक तिथि को मेरी पुत्री से कोई विद्वान विवाह करना चाहता है, तो उसे शास्त्रार्थ में हरा करके और उससे विवाह कर सकता है। तो इस समाचार को सुनकर के विभिन्न दिग्देशांतरों से, दूर दूर से बहुत सारे विद्वान आए और उन विद्वानों ने उस विदुषी के साथ शास्त्रार्थ किया। किंतु संयोग ये रहा कि सभी विद्वान उस विदुषी कन्या से हार गए। अब जब किसी की हार होती है और उसमें भी बहुत सारे विद्वानों की जब हार होती है, तो उन्होंने अपना अपमान समझा और उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि हम एक ऐसे व्यक्ति से इसकी शादी करवाएंगे जो मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो। तो उस महामूर्ख की खोज में इधर उधर वो भटकने लगे। अंतोगत्वाई किसी जंगल में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो ऐसा बेवेश में था और एक पेड़ की टहनी को काट रहा था। उसी टहनी के ऊपर बैठा था जिस टहनी को वो काट रहा था। तो उन्होंने उसे आवाज दी, उसे समझाया और उसको प्रलोभन दिया। उसको कहा कि तेरे को एक सुंदर सी बहू ला करके देंगे, तुम हमारे साथ चलो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। तो उसने हामी भर ली। उसको नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, छापा तिलक किया और उसे विद्वान की तरह बना करके और वहां ले जाते हैं। इसके साथ ही उसके रहने की और की सबकी अच्छी व्यवस्था करके और वो वहां पहुंचते हैं, किंतु उसे समझा दिया जाता है कि आपको बोलना कुछ नहीं है, आपको जो बात करनी है वो संकेतों में ही करनी है। तो उस विवाह स्थल पर उन विद्वानों ने उस कन्या को कहा कि ये हमारे पहुंचे हुए गुरुजी हैं जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे। इनको हमने आमंत्रित किया है आपके विवाह के लिए। आप इनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। ये बोलते कुछ नहीं है, मौन रहते हैं, और जो कुछ आपका वार्तालाप होगा वो संकेतों में होगा, जो कुछ भी शास्त्रार्थ होगा वो संकेतों में होगा। तो विद्योत्मा ने संकेत शुरू किए। सबसे पहले उसने क्या किया, एक अंगुली की। जब उसने अंगुली की तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने 2 अंगुली कर दी। जब 2 अंगुली की जाती है, जब वो 2 अंगुली करता है तो वो क्या कहना चाहता है कि तुम मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो वो उसका संकेत का समझ जाती है
कि इस सृष्टि की रचना करने के लिए प्रकृति और पुरुष दो की जरूरत पड़ती है। तो उसने फिर क्या हाथ दिखाया, तो उस व्यक्ति ने क्या समझा कि ये मेरे थप्पड़ मारेगी, तो उसने क्या कर लिया, मुट्ठी तान ली। तो उसे कन्या ने क्या समझा, उसने प्रश्न किया था कि 5 भौतिक तत्व होते हैं और उन्हीं से शरीर की रचना होती है। तो उसका जो मुट्ठी का अर्थ था उसने क्या लिया कि जब ये 5 भौतिक तत्व मिलते हैं तभी शरीर की रचना होती है, ये जब अलग अलग होते हैं तब शरीर की रचना नहीं होती है। तो इस प्रकार से कुछ संकेत और किए गए जो कि एकदम सही बैठ गए। तो अंतोगत्वा क्या है, विद्योत्मा की उस मूर्ख व्यक्ति के साथ में शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी हो जाती है, उन्हें अपने स्थान पर अपनी कुटिया में पहुंचा दिया जाता है। रात्रि को संयोग क्या होता है, रात्रि को जब सो रहे होते हैं तब एक ऊंट आ जाता है। वो व्यक्ति जो महामूर्ख था वो उठ करके उसे ललकारता, तो वो विद्योत्मा समझ जाती है ये केवल मौन रहने का ढोंग कर रहा है, ये बोलता है। तो उसके साथ वार्तालाप होती है, नोक-झोंक होती है। तो अंतोगत्वा क्या करती है, विद्योत्मा उसको धक्का देकर के घर से बाहर निकाल देती है। जब घर से बाहर निकाल देती है तो बड़ा दुखी होता है। ऐसा ही हुआ था महाकवि, महान भक्त तुलसीदास के साथ। तुलसीदास को भी अपनी पत्नी की चोट मिली तो महान कवि बन जाते हैं, महान भक्त बन जाते हैं। ऐसे ही रत्नाकर नामक डाकू को जब अपनी पत्नी की चोट मिलती है, फटकार मिलती है, तो महाकवि, आदि कवि वाल्मीकि हो जाते हैं। इसलिए पत्नी की चोट भी निरर्थक नहीं जाती है। तो वही उस व्यक्ति के साथ में हुआ, उसने ठान ली कि अब मैं इससे भी बड़ा विद्वान बन करके मैं इसको दिखाऊंगा। तो वो वहां से निकल गया और भटकते भटकते उसने विद्या की खोज करनी शुरू कर दी। इसने महान तपस्या की, कई कहते हैं काली मैया की उन्होंने तपस्या की, भगवान शंकर की तपस्या की, और अंतोगत्वा वो ज्ञान प्राप्त करके और अपने घर वापस लौटते हैं। जब वो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, तो अंदर से आवाज क्या आती है, वो विद्योत्मा आवाज पहचान लेती है। वो क्या कहती है, अस्ति कच्चित वाक विशेष है। अरे भाई, कोई वाणी में विशेषता है तो आ जाइए, आपने कुछ विशेष सीखा है तो आ जाइए, अन्यथा घर में मत आना, नो एंट्री है। तो फिर कालिदास ने क्या, उस व्यक्ति ने जो आगे जाकर के महान कवि कालिदास बना, तो उस कालिदास ने क्या कहा किया, जो शब्द थे उसी से उन्होंने काव्य लिख दिए। पहला था अस्थि, तो उस अस्थि से महाकाव्य कुमार संभव लिखा, भगवान शंकर की लीला से संबंधित महाकाव्य लिखा। इसके बाद में अगला शब्द आता है कश्चित। कश्चित शब्द से एक विरह वेदना का खंड काव्य लिखा जिसका नाम है मेघदूत। इसके बाद में अगला है वाक विशेष है। वाक विशेष है, वाक से लेकर के, वाक पहले शब्द को लेकर के रघुवंश महाकाव्य की रचना की, और जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंश के 31 महान प्रतापी राजाओं का वर्णन है। तो इस प्रकार से पुनः वो महाकाव्य की रचना करके और अपनी पत्नी विद्योत्मा के पास में आते हैं और उन्हें अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं। तो वो ही व्यक्ति था जो महामूर्ख था, और महामूर्ख से महाकवि, महान नाटककार, संस्कृत साहित्य को लिखने वाला महाकवि कालिदास था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसके चोट लगती है तभी तो विद्या की खोट आती है। बिना चोट लगे साधारण सा प्राणी होता है, वो भी प्रयास नहीं करता है। उसके भी जब चोट लगती है तो वो प्रयास करता है।
तो इसलिए कभी भी हमें चोट को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। और जो पॉजिटिव हमेशा सोचता है वो ही हमेशा महान बनता है। मैं आशा करता हूँ आप अपने गुरुजन, बड़े बुजुर्ग या समाज के कोई भी व्यक्ति के द्वारा यदि आपको कोई ठेस पहुंचाई जाती है तो उसे कभी भी अन्यथा नहीं लेंगे। आप प्रयास ऐसा करेंगे कि हमें कभी भी किसी से भी कहीं भी चोट नहीं खानी है, या चोट पहुंचती है तो उसको हम पॉजिटिव लेकर के हमारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसी आशा में जय तु भारतम, नमो नमः, पुनः।